राधे राधे दोस्तों। क्या आपको पता है भगवान जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व अपने किन भक्तों को देते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक बार भगवान विष्णु और नारद जी आपस में संवाद कर रहे थे। तो भगवान विष्णु से नारद जी ने एक प्रश्न किया कि हे नाथ, इस संसार में आपके असंख्य भक्त हैं, लेकिन आप उन सभी भक्तों में सबसे ज़्यादा महत्व किन भक्तों को देते हैं? तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि नारद, मैं अपने सभी भक्तों में सबसे ज़्यादा महत्व गृहस्थ भक्तों को देता हूँ। नारद जी को आश्चर्य हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने भगवान से पूछा कि नाथ, जो विरक्त लोग अपनी सारी माया, सारा वैभव त्याग कर पूरा दिन दिन रात केवल आपका नाम लेते हैं, केवल आपका स्मरण करते हैं, आप उन्हें महत्व ना देकर उन गृहस्थों को महत्व दे रहे हैं जो माया के जाल में फंसे हुए हैं और उसमें से भी थोड़ा बहुत समय निकाल कर आपका नाम लेते हैं। भगवान ने कहा, नारद एक काम करो। उन्होंने नारद जी को एक घी से भरा हुआ पात्र दिया और कहा कि इस पात्र को लो और मेरे आसन की 7 परिक्रमाएं लगाओ। और एक चीज का ध्यान रखना कि इस पात्र का एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए। अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम्हारे पीछे मेरा सुदर्शन चक्र आ रहा है, वो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा सर काट देगा। नारद जी क्या करते हैं, उन्हें तो भगवान विष्णु की बात माननी ही थी। उन्होंने वो पात्र लिया और परिक्रमाएं लगाने लगे। जब 7 परिक्रमाएं पूरी हुई और वो भगवान विष्णु के पास आए तो भगवान विष्णु ने उनसे प्रश्न किया कि नारद, बताओ, इन 7 परिक्रमाओं को लगाने के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी एकदम भौचक्के के रह गए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि नाथ, मेरा पूरा ध्यान तो केवल उस घी से भरे हुए पात्र की तरफ था, मुझे एक पल के लिए भी आपकी याद नहीं आई। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, तुम्हें इस एक घी के पात्र ने तुम्हें मेरा विस्मरण करा दिया, तुम मुझे भूल गए। लेकिन उस गृहस्थ व्यक्ति को, उस गृहस्थ लोगों को के बारे में सोचो जो घनघोर माया के जाल में फंसे हुए हैं, बंधु बांधवों के बीच बैठे हैं और फिर भी वो समय निकाल कर मुझे याद करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। तो उनसे ज़्यादा महत्व मैं किसे दे सकता हूँ? नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तो भक्तों, दोस्तों, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए, हमें इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि ठाकुर जी सबसे ज़्यादा प्रेम जो है हम गृहस्थ भक्तों से करते हैं। और आपको जब भी समय मिले, पूरे दिन की व्यस्तता के बावजूद भगवान का नाम लें, हरि स्मरण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। राधे राधे दोस्तों। अब इसी प्रकार की नई नई कहानियों को सुनने के लिए और अध्यात्म से संबंधित नई नई बातों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। धन्यवाद।